तो इस थर्ड पार्ट में हम इस नर्मदा लेसन का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। आई हैव माई ओरिजिन फ्रॉम द मेकॉल रेंजेस। नर्मदा कहती है कि मैं मेकॉल जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें से मेरा जन्म होता है, ओरिजिन होता है, उद्गम स्थल मतलब जहाँ से नदी निकलती है, द प्लेस ऑफ ओरिजिन। देर इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस नेम्ड अमरकंटक नियर अनूपपुर, और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। अनूपपुर शहर के पास अमरकंटक नाम की ये जगह है जहाँ से मैं निकलती हूँ। एट अमरकंटक आई अपीयर फ्रॉम अ सोर्स। सोर्स मीन्स स्रोत होता है, यहाँ पे कुंड है। नेम्ड आफ्टर मी द नर्मदा कुंड। यहाँ पर मैं एक छोटे से कुंड से निकलती हूँ जिसका नाम नर्मदा कुंड है। फ्रॉम दिस कुंड आई फ्लो इन द फॉर्म ऑफ अ नैरो स्ट्रीम and reach a place where once stood the ashram of कपिल मुनि। और मैं वहाँ से एक बिल्कुल छोटे से नैरो मतलब बिल्कुल नाले के समान इतनी पतली होके बहती हूँ और उस जगह पर पहुँचती हूँ जहाँ पर एक समय कपिल मुनि का आश्रम था। यर पीपल कॉल मी दूध धारा एज आई लुक लाइक मिल्क। और यहाँ पर वो बहती है, जो पानी है वो सफ़ेद दिखाई देता है बहने की वजह से, इसीलिए इसको दूध धारा कहा जाता है यहाँ पर नर्मदा को ही। फ्रॉम अमरकंटक आई पास थ्रू डिंडोरी, मंडला एंड जबलपुर। और वहाँ से अमरकंटक से डिंडोरी, मंडला, जबलपुर इन शहरों से बहती हुई आगे बढ़ती है। एट भेड़ा घाट जबलपुर माई बैंक्स आर अडॉर्न्ड विथ मार्बल रॉक्स। और भेड़ा घाट नाम की एक जगह आती है जबलपुर में, दोनों तरफ संगे मरमर मार्बल, जिससे ताजमहल बना ना बेटा, वाइट कलर का, बहुत कई मंदिरों में भी लगा रहता है, उसकी चट्टानें हैं दोनों तरफ। अडॉर्न मतलब उससे सजी हुई है वो नर्मदा नदी। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी मी ग्रेसफुली फ्लोइंग थ्रू द रॉक्स। और पूरी दुनिया से लोग मुझे इस तरीके से रॉक्स के बीच में, चट्टानों के बीच में से बहते हुए देखने के लिए आते हैं। Those who watch my beauty in the light of full moon forget everything and feel as if they have reached the abode of God। और जो मुझे यहाँ पर चंद्रमा की चांदनी में बहता हुआ देखते हैं तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और ऐसा लगता है उनको कि वो भगवान के घर आ गए, यानी जन्नत में आ गए हैं, स्वर्ग में आ गए। जस्ट अबव भेड़ा घाट आई मेक अ वंडरफुल वाटरफॉल। और भेड़ा घाट से बिल्कुल पहले मैं एक ज़बरदस्त झरना बनाती हूँ। द फॉलिंग वाटर स्प्लिट्स इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स इन द एयर एंड अपीयर्स लाइक फॉग। और इतनी ऊंचाई से गिरती हूँ कि पानी हवा में उड़ता है तो ऐसा लगता है कि कोहरा छा गया है एवरीवेयर। एंड इट इज़ नोन एज धुआंधार जलप्रपात। जलप्रपात यानी झरने को ही बोलते हैं, और वाटरफॉल भी बोलते हैं, इंग्लिश में कास्केड भी बोलते हैं। और वो धुएं जैसा दिखता है कोहरा, तो इसको धुआंधार जलप्रपात भी कहा जाता है वहाँ। फ्रॉम दिस प्लेस आई फ्लो थ्रू नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हल्दी, हांडिया एंड नेमावड़। और उसके बाद तो नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हांडिया, नेमावड़ अलग अलग शहरों में से बहती हुई निकलती हूँ। एट नेमावड़ इट इज़ हाफ ऑफ माई जर्नी टू द सी। अमरकंटक से समुद्र की यात्रा पे निकलती हैं और नेमावड़ तक जाते जाते ये मान के चलो कि आधा सफ़र तय हो जाता है, यानी कि हाफ वे स्टेज है नेमावड़ बहने का नर्मदा नदी के। सेठानी घाट एट होशंगाबाद एंड द घाट ऑफ महेश्वर where stands the humble palace of Devi Ahilya Bai have their own beauty, have their scenic beauty। और सेठानी घाट है होशंगाबाद में, मैंने बताया वो घाट वो होते हैं जो लोग सीढ़ियाँ बनी रहती है, नदी में स्नान करते हैं, कोने पे मंदिर होते हैं। गंगा नदी पर हर की पेड़ी एक हरिद्वार में बहुत बड़ा घाट है। तो सेठानी घाट होशंगाबाद का, और महेश्वर में अहिल्या बाई का जो पैलेस है उसके पास शानदार नज़ारा होता है, खूबसूरत होता है। ओमकारेश्वर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑन माई बैंक। और आगे चल के ओमकारेश्वर
तीर्थ पिलग्रिमेज यानी तीर्थ स्थल, एक और तीर्थ स्थल है मेरे नदी के किनारे।